नमस्कार दोस्तों। आप लोग जैसे जानते थे, पहले आपको बता दिया गया था कि हम कल माननीय बड़े भैया इंजीनियर तौसीफुर रहमान भैया से कल मिलेंगे और सवाल का मुद्दा काफी चलेगी सिलसिला। और उस सिलसिले में एक हम रखेंगे धार्मिक स्थल पे कि आप धार्मिक क्षेत्र में क्या काम किए हैं, नहीं किए हैं। उस पर्पज से, उस उद्देश्य से हम आ चुके हैं भैया के ऑफिस में, जो हमारे अस्सलाम वालेकुम भाई। तो उस हम बात पे करेंगे आज धार्मिक स्थल पे कि भैया क्या धरातल पे उतर के अपने पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए और सबका दृष्टि में रखते हुए हिंदू के लिए, हिंदू भाई के लिए और मुस्लिम भाई के लिए क्या काम किए हैं। और कमेंट बहुत सारा हमारे भाई का आ रहा था, उस पे हमने पूरा फोकस करके भाई के पास पहुंच चुके हैं। आज हम कड़वी से लेकर के और तमाम इसमें सवाल करेंगे जुड़ी हुई, तो आप बने रहिए मेरे टीम में। भैया पहला सवाल हम आपसे करेंगे, जैसे कि मैंने कोई काम से फुलवार की तरफ गया था, तो उस पे बहुत सारे लोग हमसे कोई बात किया कि तौसीफुर भैया आपके क्षेत्र से हैं और ये केवल कब्रिस्तान पे काम करते हैं, मुस्लिम भाई के लिए काम करते हैं, हम लोग के लिए कोई काम नहीं किए हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि आप अपने हमारे वीडियो के माध्यम से आप बताइए कि हमारे भाई लोग के लिए, हिंदू भाई लोग के लिए क्या किए हैं। आप अपने वीडियो के माध्यम से बताइए। देखिए, एक जनप्रतिनिधि न हिंदू रहता है, न मुस्लिम रहता है, न सिख, न ईसाई। जी जी जी, वो एक इंसान रहता है और हमारा काम इंसानियत का सबका साथ। लोग भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने कब्रिस्तान के लिए काम किया है, उनका प्रश्न ही गलत है। जी जी, एक जनप्रतिनिधि हैं, उस हैसियत से जो सामुदायिक भवन या सार्वजनिक लोगों के लिए जो काम आ सकता है, जो फंड आ सकता है, वो फंड देने का हमने काम किया है। उसमें आपका कब्रिस्तान भी आता है, शमशान भी आता है, जो है कि आपका चबूतरा भी आता है, यात्री शेड भी आता है ना, चापाकल भी आता है ना, पानी का। तो मैं अभी तक 2 कब्रिस्तान घेराबंदी करवाया हूँ, एक सिसवनिया में और एक मोहम्मदपुर में। जी जी, जटवा और जनेरवा है ना, ये निर्माणाधीन है, ये अभी प्रक्रिया में है, ये भी कुछ दिनों में हो जाएगा। जी जी। उसी तरह मैंने गौरिया मझार में भी, मंदिर में भी मैंने यात्री शेड चबूतरा बनवाने का काम किया है। उसी तरह फुलवार मझार जी है ना, मंदिर के प्रांगण में जी। उसी तरह मैंने घोड़मरवा में, जो कि गढ़ी माई मेला लगता है, बहुत ऐतिहासिक मेला है, प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वहां पर भी मैंने यात्री शेड सह चबूतरा बनाने का काम किया है जी। उसी तरह जो है कि आपको यहाँ पर रोहिनिया में मठ के पास भी मैंने एक यात्री शेड बनाने का काम किया है। देखिए, जो लोग कमेंट कर रहा था कि रोहिनिया में काम नहीं होता, देखिए काम मिल बता रहा है। मैं दिया हूँ। एनओसी आने का ये है, एनओसी जैसे ही आ जाएगा वैसे हम उस पे काम करना शुरू कर देंगे, एग्रीमेंट वगैरह का प्रोसेस है। तो सब लोगों के लिए मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना जी। सर, आपके जो गांव है, एक आदमी उसमें लिखा था कि अपने मोहल्ला में क्या किए, टोला में क्या अपने, हालांकि पहले तो बताए थे आपकी नहीं, टोला बाई टोला काम नहीं होता, जिला परिषद चाहे हम लेवल होता है। तो अपने गांव में का तो काम गिना दिए, तो कब्रिस्तान के बताए हैं सर। सिसवनिया में मैं कह रहा हूँ कि अभी तक के इतिहास में किसी भी जनप्रतिनिधि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया था जी। मेरे प्रयास से हुआ है जी। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, वो प्रयास सफल था। उसी तरह मैंने कब्रिस्तान के पीछे जो है कि एक बस्ती था जी, उसमें सड़क का दिक्कत थी, कभी भी सड़क बना ही नहीं था, जर्जर स्थिति थी, वहां पर मिट्टी भरा कर पीसीसी बनाने का हमने काम किया सिसवनिया में जी। वहां पर पुल के बगल में एक ठहराव की जगह थी, हमने देखा कि भविष्य में ये बस स्टैंड का शकल हो सकता है, तो मैंने वहां पर यात्री शेड बनाने का काम किया। तो ये काम मैंने सर, अभी आपके गांव में जो रास्ता है, जो इकबाल चाचा के घर से जो पीछे की तरफ रास्ता जब भराई हुआ है, रास्ता का बड़ा तंगी है, वहाँ भी कोई काम आया था आपने द्वारा नहीं करवाए? उधर जाते नहीं है गाँव? नहीं, हम जाते हैं। देखिए, वो कुछ रास्ता है, वो जो प्राइवेट रास्ता है, और वहाँ पर नहीं, प्राइवेट है तो आप वहाँ पर 10 आदमी मिलकर बात तो कर सकता है ना कि रास्ता का दिक्कत है, कितना कीचड़ रहता है। एक जनप्रतिनिधि हर जगह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक जनप्रतिनिधि जब तक सभी लोग उस गली के या उस मोहल्ले के सभी लोग मिलकर एक समन्वय नहीं बैठाएंगे, कोई भी व्यक्ति उसमें कोई सरकारी योजना से काम नहीं कर सकता है। तो जब वो लोग प्रस्ताव लेकर आएंगे तो मैं तो सदा तैयार हूँ वैसे काम के लिए। अच्छा भैया, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि कुछ कमेंट के द्वारा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ये कि सामूहिक काम 2-4 ऐसे गाँव का मैं नाम लूंगा, उसमें आप हमको सामूहिक काम का गणना कराइए। जैसा कि प्रथम गांव है आपका जनेरवा, उसमें आप हमको बताइए तो ऐसा काम सामूहिक जिसमें आप करवाए हैं, आपके कार्यकाल में हुआ हो। देखिए, सबसे पहले जिला परिषद बनने के बाद मैंने स्कूल में मैं बता रहा हूँ आपको, जनेरवा का जी, जनेरवा स्कूल में, जनेरवा हिंदी स्कूल में मैंने 7 सीट का सामुदायिक शौचालय बनाने का काम किया जी। जनेरवा पड़कोइया टोला में जो है कि 3 सीट का सामुदायिक शौचालय बनवाने का काम किया।
जो है कि जनरवा मदरसा में जो है कि पुस्तकालय बनवाने का काम किए। 2000 पुस्तकें हमने खरीद कर वहाँ पर दिया है जी। और एक कमरे में सुसज्जित पेंटिंग करके वहाँ पर फर्नीचर्स लगाकर, है ना, किताबें रैक पॉइंट बनाकर और बहुत अच्छे तरीके से वेल स्टेबल हमने बनाया है। वहाँ पर मदरसे में पुस्तकालय, कंप्यूटर वहाँ पर मैंने गिफ्ट किया है, वाईफाई लगवाया है मैंने वहाँ पर। तो अपनी योजना से जो सुंदर हो सकता है वो करने का हमने काम किया है जनरवा में। और जनरवा में जो है कि मुसहरवा टोला में हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम करने का योजना बनाया है, वो निर्माणाधीन है। अभी अगले महीने उस पर काम हम लोग शुरू करेंगे। कब्रिस्तान तक जाने के लिए पीसीसी सड़क देने का काम किया है हमने जनरवा में। तो अभी बहुत अनेकों काम है जो हम लोग को करना है। अच्छा, अगला गांव आपके सामने जो है वो है जाटवा, आपके करीब में ही जाटवा गांव है। तो सर जाटवा गांव में कुछ ऐसा आप सामूहिक काम बताइए, या शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, या धर्म स्थलीय क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र में आपके कार्यकाल में काम किया गया, आपके द्वारा किया गया हो तो बताइए। जी देखिए, सबसे पहले जिला परिषद बनने के बाद जिस तरह जनरवा में हमने काम दिया है, जटवा में भी उसी तरह का काम दिया हूँ मैं। जटवा में जो है कि हमेशा से वर्षों से डिमांड था वहाँ पर कि भाई शौचालय इस अवस्था में नहीं है कि बच्चे जा सकते हैं उस शौचालय में। हमने वहाँ पर 7 सीट का शौचालय बनवाने का काम किया है। जटवा जो है कि आप जैसे पुल क्रॉस करेंगे जो गनी स्कूल है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है मेरा जी। उसके बाद जो है कि जटवा 1220 जो आपका कब्रिस्तान है नया टोला, वहाँ पर हमने घेराबंदी का काम किया है, कराने का काम कर रहा हूँ। वहाँ पर सामान वगैरह गिर गया है, वो बस प्रक्रियाधीन है, बस निर्माण होने को देर है। अच्छा, अगला गांव सर अब जो भी हो। जटवा में जो आपका बन रहा है पशु चिकित्सालय, हमेशा से मैं सदन में आवाज उठाता रहा हूँ, उसमें आपका योगदान है बहुत। वो लगभग बन के तैयार होने वाला है। ये आपसे फिर से मैं आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से और मैं अपने तन मन से आपको ये नम्र निवेदन करता हूँ कि सर कम से कम आप एक चिकित्सालय, जो मवेशी चिकित्सालय है, ये 4-5 गांव में इसका प्रबंध नहीं है, तो आप इसका किसी भी हाल में इसका व्यवस्था पूरा कराएं चिकित्सा का। चिकित्सालय तो बनना जरूरी है ही, साथ साथ जहाँ भवन बन के तैयार है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, वो भी संचालित होनी चाहिए। जी जी जी, है ना, चलना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर्स की लाभ नहीं हो रही है, तो लाभ मैं भी चाहूंगा कि जनहित का भी ये मुद्दा आना चाहिए। जी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक मुझे खैरी के 1% भी आकर नहीं बोले कि क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं सवाल हो रहा है उस पे। मैं जो भी किया हूँ वो अपने बस से किया हूँ। मुझे दुख तकलीफ होता है अपने लोगों को देखकर कि जो है कि मोतिहारी जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, दिल्ली बम्बई में बात चलता है, पर हमारे गांव में है कि सब कोई धनी है। हॉस्पिटल जहाँ है वो बहुत धनी है, जैसे आप हैं शाही परिवार, वो भी शाही परिवार वो भी है, तो वहाँ डर के मैं कुछ सवाल भी नहीं कर सकता कि आपके घर हॉस्पिटल चल रहा था, आप कहाँ हो गया। जी नहीं, देखिए उसमें जिनका जो घर है वो उनका भी कभी वो नहीं रहा है कि नहीं चलना चाहिए, वो भी चाहते हैं चलना चाहिए, व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। सब लोग चाहते हैं चलना चाहिए, लेकिन ये निराशापूर्ण रवैया है पदाधिकारी और प्रशासन का, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। अगला गांव है ये भैया कि आपने छोटा सा गांव है हमारे गांव के जस्ट बाजू में सुखीपुर, तो आपके कार्यकाल में सुखीपुर आपके द्वारा क्या क्या काम करवाया गया वो बताइए। देखिए सुखी पे जो है कि स्कूल की स्थिति हमेशा वहाँ पर दयनीय थी, जहाँ बाउंड्री नहीं हो रखा था, तो मैंने रिपेयर बाउंड्री का जो रिपेयरिंग जहाँ बाउंड्री का दिक्कत था वहाँ पर बाउंड्री भी करवाया है, और जो बाउंड्री जर्जर था वहाँ पर बाउंड्री का रिपेयर भी मैंने करवाया वहाँ पर। स्कूल तक जाने के लिए रास्ता की कमी थी, पहले बहुत दिक्कत था रास्ता। अभी मैं पीसीसी वर्क करने के लिए दिया हूँ, वहाँ पर बहुत जल्द पीसीसी का काम भी हो जाएगा स्कूल तक जाने के लिए। एक और नासी से गांव तक जो रास्ता आता था उसका भी पीसीसी करना था, लेकिन पिछले जो है कि इलेक्शन में आचार संहिता से पहले वो काम माननीय विधायक जी द्वारा कर दिया गया, इसलिए वहाँ पर इतने काम हम किए। चलते चलते बस अब चलते भैया आपसे एक और हम सवाल कर लेते हैं, एक और गांव कमेंट किया था सुंदरपुर के, वो बोला था कि वहाँ पर कोई काम गिना दीजिए। हाँ, तो ये आप एक सुंदरपुर के बारे में बता दीजिए। सुंदरपुर कई कमेंट आते हैं ऐसे कि सुंदरपुर में भैया कोनो काम में घर कर ही ले, हुआ ही नहीं, जो भी काम हुआ मुखिया जी के द्वारा ही किया गया। देखिए सुंदरपुर में भी जिला परिषद का काम रहा है, जिला परिषद का काम हमने बताया कि बहुत छोटे स्तर पे वो काम गिनाया जा सकता है। सुंदरपुर में पहला जो काम हमने किया कि पुल जहाँ पर जिस रास्ते में पुल जाता है उस पुल वाले रास्ते में हमने सड़क के जस्ट बगल में यात्री शेड बनाने का काम किया, चबूतरा युक्त। फिर जो है कि सुंदरपुर मदरसे में बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि भाई यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जन सुविधा नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट की कमी है, तो हमने टॉयलेट वहाँ पर 3 सीट का शौचालय बनाने का काम किया है वहाँ पर। तो इस तरह करके मैं प्रयास कर रहा हूँ वहाँ पर। जी बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। लोगों की आपसे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि भैया युवा हैं, नौजवान हैं और
विकास की तरफ चलेंगे, ये काम भी करेंगे। क्योंकि इससे पहले कई ऐसे चेहरे आए कैंडिडेट, जिसके बारे में तो आदमी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है कि हम भैया से मिल लिए, लेकिन ऐसे कई कैंडिडेट पिछला बार आ चुके हैं, चले जा चुके, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिनसे आदमी चेहरा तक भी राई के दाना के बराबर कहीं काम गिना दीजिए। पीछे बहुत 3-4 है, इनका नाम बताया जाए जो है उनसे तो पूछा जाता है, राई के दाना के बराबर कहीं काम हुआ है? कोई भी कैंडिडेट पीछे आया 3-4 मरतबा का नाम जानता हूँ, 4 मरतबा 3 मरतबा, कोई राय की तरह आप इनसे तो हम लोग बहुत खुशी होता है कि भाई मिल लेते हैं, या कोई भी छोटा काम हो जाता है। जैसे मेरा एक बार प्रॉब्लम था, स्कूल बंद था खैर स्कूल में, अब इनका योगदान रहा, प्रमोद सर आए हैं, इतना बढ़िया हो गया कि पंजरिया में नंबर 1 लेवल पे है, जो कोई भी आके वहां पे आकर चेक कर सकता है। सीसीटीवी कैमरा, पंखा और पूरा लग्जरी है, वीआईपी है, जैसे लग्जरी बोलते हैं से लेकर के या व्यवस्था से लेके या शिक्षा से लेके या पुस्तकालय से लेके हर किसी स्कूल में गैरेज नहीं मिलेगा साइकिल खड़ा करने के लिए, पर हमारा खैरी गैरेज बना हुआ है यहाँ पे साइकिल का। ये सारी चीजें जो भी है हमारे बड़े भैया जिला तौसीफुर रहमान भैया के माध्यम से हुआ है, और ये काफी मतलब जुनूनियत आदमी है, और अपने कार्यकाल में पूरा हिम्मत और जोश जुनून के साथ लोगों के पर जनहित में जारी अपना साथ दिए, अपना ये सब चीजें और आगे भी करते रहेंगे। हम कहेंगे जो भी बचा है टाइम वो आगे भी जब भी आपको आना है तो एक बार आइए यहाँ पर ऑफिस में आइए, काम तो बताइए। मतलब कई बार बोला कि काम ना हो तो मैं गर्दन काट दूंगा, मैं वीडियो में कई बार बोला हूँ कि अगर काम आपका ना हो तो गर्दन मैं काट दूंगा। एक बार आके तो देखिए यहाँ पे, एक बार पूछ के तो देखिए एक बार कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा काम। अब कोई ऐसा काम बता दीजिए कि भाई केस लड़ाने वाला, तो केस लड़ाने वाला काम नहीं करते, वो नहीं होता है। जो भी काम 2000 यहाँ से लिए 2000 से केस लड़ा दिए, केस लड़ाने वाले 4 साल में 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, पर आज तक इनके द्वारा कोई केस में पैरवी कराने या केस लड़वाने के लिए कोई भी ऐसे काम से ये बचे रहे और लोगों को बचाते रहे, और यहाँ तक कि अपने पर्सनल जीवन से भी जितना अपने सक्षम रहे लोगों को अपने ये अपने आप से उनको साथ दिए। ये हर फील्ड में वो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ये अपने जितना भी इनसे सक्षम रहा ये अपने लोगों को साथ दिए, जनता के लिए हमेशा ये खड़े रहे, और उम्मीद है कि आगे भी खड़े रहेंगे पूरे जोश और जुनून के साथ। जो अभी जिस तो दोस्तों आप देख रहे हैं लाखनम ब्लॉग्स, बात को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो सर अस्सलाम वालेकुम। और कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप बेहिचक एक लाख कलम प्रोफाइल पेज पे जाइए और कमेंट कीजिए। शिक्षा क्षेत्र में हो, कोई भी लेवल पे बात कीजिए भाई, बस आप भैया के द्वारा जो कोई भी काम में अगर फोल्डेशन हो, गलती हुआ हो, चाहे जो भी दिक्कत परेशानी हो, भैया से बेहिचक आप कमेंट कीजिए। अगला बार आपके कमेंट के द्वारा फिर हम भैया से मिलेंगे और बात को पूरा इनके सामने रख